सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अय्यर, हम लोग ये वाली स्वीट भी ले लेते हैं। हाँ, ये भी 1 किलो पैक कर दो। अच्छा अय्यर, सोसाइटी वाले पार्टी मांगेंगे तो पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ बबीता, पार्टी देने का क्या जरूरत है, मिठाई बांट तो रहे हैं। अय्यर, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। तुम्हारा कहना बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या है बबीता, अभी मिठाई बांट देते हैं, अगले साल फिर जब प्रमोशन मिलेगा तो पार्टी भी दे देंगे। ओह, इतनी दूर की सोच। 1 किलो ये भी दे देना। ठीक है। अब्दुल, अरे अय्यर भाई, बबीता जी, क्या तू? अब्दुल, आज हम तुमसे कुछ लेने नहीं, तुमको कुछ देने आए हैं। क्या मतलब? अब्दुल भाई, अय्यर का प्रमोशन हुआ है, उसकी खुशी में ये स्वीट्स। ओहो, लाख लाख बधाई हो। क्या खुशखबरी आप सुनाइए। अय्यर भाई, आप इसी तरह से तरक्की करते रहे और मिठाई बांटते रहे। हाउ स्वीट। थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। ओके बाय। कांग्रेस बबीता। थैंक यू। थैंक यू सो मच कोमल भाभी। थैंक यू सो मच। बोली बेटा, ये पीटेंगे एक एक करता। कम ऑन हंस, पहले अय्यर भाई को कांग्रेस तो करो। अरे अरे, सॉरी 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 अय्यर भाई, प्रमोशन के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू। थैंक यू। वो क्या है ना, मिठाई देखते ही मैं हिप्नोटाइज हो जाता हूँ, फिर मुझे कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ मिठाई नजर आती है। मुझे भी। पापा, मैं तो चाहता हूँ अय्यर अंकल का प्रमोशन साल में 2 बार हो। Is it? साल में 2 बार? क्यों? तो साल में 2 बार आप हमें मिठाई खिलाएंगे ना? अरे, अगर ऐसा है तो अय्यर भाई का प्रमोशन हर महीने होना चाहिए। क्या बात है मोदी भाई। पापा, अभी आप चीटिंग कर रहे हो। एक लो। सॉरी सुब्रमण्यम कृष्ण नैयर, मेरे चेन्नई के जेल, दिल खुश कितना है। सॉरी, मैं गिर पड़ूंगा, मार को इतना ऊपर मत उठाओ। ओए, अभी तो तू डिपार्टमेंट का हेड बना है और जब बॉस बनेगा तो अब सोच कितना ऊंचा उठाऊंगा। सॉरी रोशन भाभी। अरे रोशन, बस समय बस, अय्यर भाई को नीचे रख दे। हाँ, ओए, रोशन डार्लिंग बोल रही है, इसलिए तुझे उतार देता हूँ ये बात। अय्यर अंकल, अब मैं आपको उठाऊंगा। गोगी, अगर तुम अय्यर अंकल को उठाने जाओगे तो तुम दोनों गिर जाओगे। हाँ, नहीं आंटी, जैसे चींटी अपने वजन से 60 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, वैसे मैं भी अय्यर अंकल को उठा सकता हूँ। ओहो, गोगी, तू चींटी थोड़ी है, तू शेर पुत्र है ना थोड़ी? ओए, एकदम बराबर। हाँ, वो तो है, मैं शेर पुत्र हूँ। ओके तो हम लोग चलते हैं। ओके। हाँ बबीता जी, कांग्रेचुलेशन once again, अय्यर साहब, once again। एंड बबीता, once again, thanks for the sweets, हाँ? मोस्ट वेलकम। अब मैं तो खूब खाऊंगा भाई, खाऊंगा। ओह माय गॉड। थैंक यू। Congratulations. वाह 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 अय्यर वाह। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अपने पूरे परिवार की ओर से तुम्हारा, आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। और अय्यर भाई, हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके प्रगति के रॉकेट का ईंधन चलता ही रहे, कभी खत्म ही ना हो। क्या बात कही आपने। ईंधन मतलब? फ्यूल। Congratulations अय्यर अंकल। थैंक यू बेटा, थैंक यू माधवी भाभी। बबीता, हाँ स्वीट। अरे ये लीजिए। थैंक यू। हाँ तो भाई अय्यर साहब, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड बन गए हैं, तो फिर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के ट्रेजरी का काम आप संभालेंगे कि? सॉरी आत्माराम, तुम बोलोगे तो भी ये काम मैं नहीं छोड़ेगा। अरे साइंस और सोसाइटी का काम, ये दोनों मेरे दिल के बहुत करीब है। शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अंजलि भाभी, मुंह मीठा कीजिए। अरे ये गलत किया तुमने भाई, अंजलि को मिठाई देने की क्या जरूरत है? वो मुझे खिलाया कि नहीं भाई, मुझे देना चाहिए था। लेकिन बधाई हो भाई, क्या बात है यार, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। क्या प्रमोशन की खबर सुनकर तुमने खुश कर दिया। अरे बैठो तो सही।
एक्चुअली अय्यर भाई बबीता जी दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी सफलता के पीछे इनकी मेहनत भी तो है ना। थैंक यू। भाई तुमने खुश कर दिया यार, तुम्हारे प्रमोशन की खबर सुन के मजा आ गया। और वैसे प्रमोशन होना ही चाहिए। वैज्ञानिक तो हमारे देश की संपत्ति है, हमारे देश का गौरव है। तभी तो भारत सरकार ने इस बार जब देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दिया, लेकिन साथ में हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर CN राव को भी दिया, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र की गरिमा बढ़ाई है। तो वैज्ञानिकों पे तो हमें गर्व होना ही चाहिए। यस यस मेहता साहब, वी आर वेरी प्राउड ऑफ CN राव। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिल्कुल ठीक उसी तरह अय्यर भाई आपके प्रमोशन की वजह से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को आप पे गर्व है। थैंक यू सो मच अंजलि भाभी। यस थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो हमें कहना चाहिए, आप जैसे वैज्ञानिकों को और विज्ञान को। मैं जब छोटा था ना तो कई बार सोचता था कि भाई ये क्यों पढ़ना पड़ता है सारा, कि भाई पृथ्वी क्यों घूमती है, सूरज क्यों चक्कर लगा रहा है, या प्रकाश कैसे परावर्तित होता है। लेकिन अब लगता है ये सब चीजें अगर दुनिया में नहीं होती, विज्ञान का ज्ञान नहीं होता, तो हमारा तो जीवन दूभर हो जाता। अगर बिजली की खोज नहीं हुई होती, ये टेलीफोन नहीं होता, आज के जमाने में कंप्यूटर ईमेल नहीं होता, तो कहां जाते हम लोग। और सच पूछो, आपको याद है अपना बचपन, हम कल्पना कर सकते थे कि कोई ऐसी मशीन होगी कि हम ऐसे टाइप करेंगे और दूसरी जगह समाचार पहुंच जाएगा, या कोई ऐसी मशीन होगी कि कागज इधर से डालेंगे और दुनिया के दूसरे हिस्से में ज्यों का त्यों निकल आएगा। और आज हम यूज कर रहे हैं, फैक्स भी यूज कर रहे हैं, इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, टेलीफोन से हमारी आवाज हजारों मील दूर तक जाती है। तो ये सारा चमत्कार विज्ञान का ही है। सचमुच विज्ञान की वजह से हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। कई बार मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ तो देखता हूँ अरे जीवन कैसा था। लेकिन आज हम लोगों के जीवन में जो परिवर्तन है उसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सलाम है। करेक्ट, विज्ञान मतलब ज्ञान के साथ प्रगति। क्या बात है मेहता साहब, सो वेल सेड। अपने साइंस और साइंटिस्ट को क्या खूब पहचाना है। ए बबीता जी, अगर मैं नहीं पहचानूंगा, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा भाई। हम कलम के ज्ञान के पुजारी, ये विज्ञान के पुजारी। कलम का ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे को पहचानेंगे कि नहीं। इसी खुशी में मैं आपके लिए धनिया और पुदीना का ठंडा जूस बना के लाती हूँ, ठीक है? अरे नहीं अंजलि भाभी सुनो, इट्स ओके टुडे, हमें बाकी घर में भी जाना है। ओके हाँ अंजलि भाभी, फिर कभी है ना। मेहता साहब चलते। अरे यार क्या चलते हैं यार ऐसे। अरे लेकिन मेहता साहब, आज आपका ज्ञान विज्ञान की बात सुनकर दिल खुश हो गया, मजा आ गया। अरे तो फिर आते रहना, ज्ञान विज्ञान पे सत्संग करते रहेंगे। वाह, अहो कितनी मिठाई खा रहे हो, एक दिन में इतनी सारी मिठाई अच्छी नहीं है। अरे माधवी, अपने अय्यर का प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन। खाओ खाओ, तुम भी खाओ मिठाई, ले लो खाओ। नहीं मान लो कोई, मैंने खा ली है। कोई बात नहीं। और नहीं माधवी, मेरा प्रमोशन कब होगा, मैं लोगों को मिठाई कब खिलाऊंगा। क्या है? मेरा प्रमोशन कब होगा और मैं लोगों को मिठाई कब खिलाऊंगा। क्या है? मेरा प्रमोशन कब होगा, मैं लोगों को कब। पूरी मिठाई खा लीजिए, उसके बाद बोलिए। ओ फिर से क्या खा रहे हो? तुमने बोला ना पूरी मिठाई खा लीजिए उसके बाद बोलिए। वो पूरा बॉक्स नहीं गए, जो खा रहे हो वो मिठाई खत्म कीजिए, उसके बाद बोलिए। असो ओ ऐसा। बोला वो पिस्ता रह गया है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा और मैं लोगों को कब मिठाई बांटूंगा। चलिए मिठाई के बॉक्सेस लेके आते हैं। हाँ, क्यों? अरे आपने अभी कहा ना कि आपका प्रमोशन कब होगा, मिठाई कब बांटेंगे, तो मिठाई लेने जाते हैं और मिठाई बांटते हैं, क्योंकि आपका प्रमोशन तो कई बार हो चुका है। मेरा प्रमोशन? हाँ, अहो जब कोई विद्यार्थी शिक्षक से कुछ सीख के जाता है तब शिक्षक का प्रमोशन होता है। जब वही विद्यार्थी सीखते सीखते अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, तभी भी शिक्षक का प्रमोशन होता है। जब वही विद्यार्थी जिंदगी के हर परीक्षा में पास हो जाता है, तभी भी शिक्षक का ही प्रमोशन होता है। तो उस हिसाब से हुआ ना आपका कई बार प्रमोशन। वाह वाह माधवी, वाह क्या बात कही है तुमने, वाह। मतलब ये शिक्षक पूरी दुनिया को शिक्षा देता है, लेकिन असल में मेरी शिक्षक तो तुम हो। इश काहीतरी। इस बात पे मिठाई हो जाए। मला नको है। मला अभी है। पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा और मैं कब मिठाई बांटूंगी। माधवी अभी मेरी नकल करना बंद करो। नहीं मैं आपकी नकल नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी बात कर रही हूँ कि मेरा प्रमोशन कब होगा। तुम्हारा किस बात का प्रमोशन? हाँ तो हाउसवाइफ का भी प्रमोशन होता है। म्हणजे मैं आराम करूँ और मेरे बदले कोई और काम करे। असो करेक्ट, तथास्तु। मतलब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये जाहिर करता हूं कि आज के बाद
घर में खाना बनाने वाली एक ही व्यक्ति होगी, वो है भिड़े। बर्तन साफ करने वाली एक ही व्यक्ति होगी, भिड़े। घर की पूरी साफ सफाई करने वाली एक ही व्यक्ति होगी, भिड़े। बस बस, आपने बोल दिया, यही काफी है मेरे लिए। ये सारे काम मैं ही करूंगी। हाँ तो तुम ही करोगी। है? व्यक्ति मतलब वो तुम ही तो हो, भिड़े। माधवी आत्माराम भिड़े। इसी बात पे हो जाए मिठाई। क्या बात है अरे ये लबाड़। पोपटलाल, पोपटलाल, ओ पोपटलाल। ओह अय्यर भाई, बबीता जी क्या हुआ? ये लीजिए आपके लिए स्वीट्स। थैंक यू वेरी मच। पर किस खुशी में? पोपटलाल, मेरा प्रमोशन हुआ है। ओहो भाई, कांग्रेचुलेशन अय्यर भाई। क्या बात है भाई। इसका मतलब है जैसे मैं सिर्फ युवा पत्रकार से वरिष्ठ युवा पत्रकार बन गया हूँ, वैसे आप सिर्फ साइंटिस्ट से वरिष्ठ साइंटिस्ट बन गए। हाँ पोपटलाल, अब मैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड हो गया हूँ। और R&D डिपार्टमेंट का हेड होना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पोपटलाल, 15 साइंटिस्ट मेरे अंडर काम करेंगे। ओहो क्या बात है, क्या बात है अय्यर भाई। तो अपने उन 15 साइंटिस्ट को आप जरा बोलिए ना कि सबसे पहले इस बात पर रिसर्च करें कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। अरे पोपटलाल, साइंटिस्ट ऐसे सोशल इश्यूज पर रिसर्च नहीं करते हैं। नहीं? हाँ नहीं। अरे तो करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं है, वहाँ की निर्जीव वस्तुओं पर रिसर्च करने से अच्छा है धरती पर जो जीते जागते इंसान है ना, उनकी समस्या पे रिसर्च करें। अय्यर भाई, अगर सच्ची समाज सेवा करनी है तो कुंवारों की शादी की समस्या पे रिसर्च कीजिए। सॉरी पोपटलाल, ये मैं नहीं कर सकता। अरे अय्यर भाई, मजाक कर रहा हूँ। चलिए, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। अरे बाप रे, क्या हुआ पोपट भाई? वो मैंने गैस पर कुकर रखा है, मैं चलता हूँ। ओके बाय। चलो बबीता, अभी हम भी चलते हैं। अरे कहाँ चलते? जेठा जी को स्वीट्स देने जाना है। जेठालाल को मैं बाद में दे देगा। बाद में दी आएगा, चलो अभी जाके दे के आते। चलो चलो। हाँ, वाह, आज तो खाने का मजा आ गया नहीं बापूजी? दाल ढोकड़ी बहुत टेस्टी थी नहीं? लीजिए टप्पू के पापा मुखवास। हाँ, मजा आ गया था आज खाना खाने का। वाह वाह वाह, क्या मुखवास है, मजा आ गया। तो जाने दे पूरी बोतल मुंह में। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। अरे अय्यर भाई, आइए आइए। ओ हो बबीता जी, आइए आइए आइए। अय्यर भाई, आपको प्रमोशन की बहुत बहुत बधाई। भाभी, थैंक यू सो मच। बबीता जी, मैंने सुबह इनको बोला था, हम लोग रिक्शा में नहीं गए सुबह, तो बेचारे बहुत टेंशन में थे। तभी मैंने इनको बोला, अय्यर भाई बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा दिल कहता है कि आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। हाँ, अच्छा। हाँ। हाउ स्वीट। अय्यर अंकल, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू टप्पू, थैंक यू। चाचा जी, मेरा प्रमोशन हुआ है, आशीर्वाद दीजिए। अरे चाचा जी, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आशीर्वाद ही दीजिए। अरे भाई, शगुन के ना नहीं बोलते, रख ले। हाँ, रखो अय्यर भाई, शगुन है। हाँ, रख लो आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। ईश्वर करे तेरी और तरक्की हो। थैंक यू चाचा जी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना अय्यर, तरक्की हमेशा नई चुनौती लाती है, और जो इंसान उस चुनौती का डट के सामना करता है, उसी की सही मायने में तरक्की होती है। जी चाचा जी, आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखेगा। थैंक यू सो मच। तो अय्यर भाई, अभी आप मामूली साइंटिस्ट से बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए नहीं? जेठालाल, साइंटिस्ट होता है, कोई मामूली आमूली ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं डिपार्टमेंट का हेड बन गया हूँ। 15 साइंटिस्ट मेरे अंडर काम करेंगे। ओहो, वाह 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 वाह, क्या बात है। मिठाई। चाचा जी, ये लीजिए मिठाई। अरे ये क्या लड्डू? मेरा रसगुल्ला कहाँ है बबीता जी? है ना जेठा जी, ये लीजिए, आपके लिए स्पेशल रसगुल्ले। ये लो जेठालाल। नहीं भाई, मैं तो रसगुल्ला ही खाऊंगा, ये दया को दो। ओके। दया भाभी, आप लीजिए। अरे नहीं दया भाभी, ये सब आपके लिए ही है। अय्यर भाई, लड्डू तो है, फिर भी रसगुल्ला, दो मीठे। वो
अरे दया, आज इतना खुशी का मौका है, मैं तो कहता हूँ आज के दिन जितनी मिठाई दो कम है, नहीं बबीता जी? Of course, absolutely. अय्यर भाई, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ, जेठालाल, छोटा सा प्रमोशन हुआ है, उसमें पार्टी क्या देने का? लेकिन हाँ, जिस दिन मैं अपने बॉस का पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा ना, उस दिन तुम सब लोगों को बहुत बड़ा पार्टी देगा। चलो चाचा जी, अब हम चलते हैं। Okay, good night, bye. गुड नाइट। अय्यर भाई, सोडा पीने मिलता है अय्यर भाई? हाँ आ रहा हूँ। बाय अंकल, बाय बाय बाय। आज सोडा शॉप पे अय्यर भाई को घेरे में लेता हूँ, कैसे भी करके पार्टी लेता हूँ। वाह भाई अय्यर, आखिर में तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। सही बात है, आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और ऐसी सिचुएशन में प्रमोशन मिलना बहुत बड़ा अचीवमेंट है अय्यर भाई। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर आदि, थैंक यू सो मच। ओ यार ब्रा, ओ एक गाल दास, तेरा ये जो प्रमोशन हो गया है तो तू अभी क्या हो गया? सॉरी, मैं अब R&D डिपार्टमेंट का हेड बन गया हूँ। हो, यानी अभी टायर से स्टेपनी हो गया। क्या मतलब? स्टेपनी टायर मतलब? मतलब ये है, अभी सब टायर लोग काम करेंगे और ये स्टेपनी जी देखेंगे कि सब टायर लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। ओहो, असं है, वाह वाह वाह। करेक्ट है सॉरी, अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी दोनों बढ़ गया है। भाई आज के जमाने में सैलरी बढ़ जाए उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल सही कहा पोपटलाल, क्योंकि जिसकी वो जेब भारी उससे लगे दुनिया प्यारी। वाह। तो फिर आज का बिल अय्यर भाई के नाम पे बनाऊं? अरे सिर्फ आज का नहीं अब्दुल, अब जब तक किसी और का प्रमोशन नहीं हो जाता तब तक रोज सोडे का बिल अय्यर भाई देंगे। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, सही है, बराबर बात है। क्या हुआ भाई, क्या बराबर? अय्यर भाई का प्रमोशन हुआ है ना, तो सोडे की पार्टी दे रहे हैं। क्या अय्यर भाई सस्ते में पटा रहे हो, सोडे की पार्टी दे रहे हो? अरे प्रमोशन मिला है तो बड़ी पार्टी देनी चाहिए, नहीं माता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है जेठालाल, हाँ बड़ी पार्टी तो बनती है। एकदम जबरदस्त बड़ी पार्टी। जेठालाल, अरे क्या पार्टी पार्टी कर रहे हो? पार्टी देने जैसा कोई बड़ा काम हुआ ही नहीं है। हाँ, जिस दिन कोई ऐसा बड़ा काम होगा तो मैं आप सब लोगों को डेफिनेटली बहुत बड़ा पार्टी देगा। छोटा सा प्रमोशन तो हुआ है, उसमें क्या पार्टी देने का? ये भी सही बात है। अब्दुल, तुम एक सोडा तो और पिलाओ। ये अय्यर भाई पार्टी देने इतना इनकार क्यों कर रहे हैं? अभी तो कुछ भी हो, वट का सवाल है भाई, पार्टी तो अय्यर भाई से लेके रहूंगा। दोस्तों, जैसे सुख के साथ दुख जुड़ा होता है, खट्टे के साथ मीठा जुड़ा होता है, वैसे अय्यर के प्रमोशन के साथ मस्ती जुड़ी हुई है। अय्यर ने अपने प्रमोशन की खुशी में मिठाई तो बांट दी है, लेकिन जेठालाल का दिल इस मिठाई से नहीं भरा है भाई। वो तो अय्यर से पार्टी चाहते हैं, लेकिन जैसे जेठालाल जेठालाल है वैसे अय्यर भी अय्यर हैं। उन्होंने जेठालाल की पार्टी की ख्वाहिश को बिल्कुल टाल दिया, इनकार कर दिया है। लेकिन जेठालाल ने इसे अपने वट यानी कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि पार्टी लेके रहेंगे। अब देखना ये है कि क्या अय्यर पार्टी देंगे, क्या जेठालाल मना लेंगे अय्यर को। स्थिति बड़ी पेचीदा है, लेकिन आपके हंसने के लिए बिल्कुल मुफीद। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। ओहो बबीता जी, आज तो आपका चेहरा बहुत खिलखिला रहा है, नहीं? अरे बबीता जी तो खिलखिलाएंगे ही ना, क्योंकि अय्यर भाई का प्रमोशन बबीता जी की वजह से हुआ है। अरे मेरी वजह से क्यों? क्यों? अरे वो कहते हैं ना कि एक सफल पति के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है, तो अय्यर भाई के प्रमोशन के पीछे बबीता जी का हाथ है। बराबर है, बराबर है। एक्चुअली बबीता कॉफी इतना जबरदस्त बनाती है ना कि अय्यर भाई के दिन की शुरुआत एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो प्रमोशन तो मिलना ही था। बराबर। एक मिनट। इस खुशी के मौके को यादगार बनाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम सब इस खुशी के मौके पर अय्यर भाई को गिफ्ट दें? अरे वाह वाह, मस्त आइडिया है। प्लीज। हाँ, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बबीता जी, आप मना नहीं कर सकते हैं, हम लोग गिफ्ट देंगे, हो कि नहीं? हाँ, माते। सुकम जरूरत नहीं है, हमें इस बात की खुशी है और इस खुशी का इजहार करने का तो हक बनता है। हाँ, बट इस तरह क्या कहते हो महिला मंडल? बबीता जी, आप कुछ मत कहिए, हम लोगों को गिफ्ट देना है, मतलब देना है, हो कि नहीं? अरे आप कुछ मत बोलिए। छोटा क्या बात? अरे वाह, एक मिनट बच्चों, इधर आओ जरा। सब लोग सुनो भाई, मेरी बात सुनो। सुनो भाई, आप सब लोग जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। एक चीज में आप सबकी मैं जरा एक राय लेना चाहता हूँ
हाँ पापा बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हमारे माननीय अय्यर भाई को प्रमोशन मिला है, तो आप सबको क्या लगता है, अय्यर भाई को हम सबको पार्टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे वाह! एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। हाँ बोलो बोलो। मेरी बात सुनो। पार्टी की प्लानिंग है। हाँ। देखिए पार्टी देने के लिए मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरा एक छोटा सा प्रमोशन हुआ है और ये इसमें बहुत बड़ा ओकेजन नहीं है जिसको सेलिब्रेट किया जाए, इसलिए पार्टी क्या देना। बबीता जी, अय्यर, छोटा ही सही पर प्रमोशन तो हुआ है ना, तो आई थिंक हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, तो पार्टी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। हाँ बबीता, जेठालाल, तुमने जबरदस्ती मेरे से पार्टी लिया है। अब देखना मैं पार्टी में तुम्हारा कैसा बैंड बजाता है, यह मेरा वादा है, माइंड इट। प्रमोशन हुआ उसका पार्टी क्या देने का, खुशी खुशी सबको मिठाई दिया तो सही मैंने। यह जेठालाल जबरदस्ती मुझसे पार्टी दिलवाना चाहता है, क्या करूं उसका। अय्यर, क्या सोचा पार्टी के बारे में? जेठालाल का बैंड बजाना। क्या बैंड? क्या? हाँ नहीं, बैंड से मतलब बबीता मैं यह कह रहा था कि पार्टी में बैंड रखना है, डांस वगैरह। नहीं अय्यर, ये कोई न्यू ईयर्स या कोई डिस्को पार्टी थोड़ी है। साइंटिस्ट की प्रमोशन की पार्टी है, यू नो, स्वीट और सिंपल होना चाहिए, बट हाँ डिफरेंट भी। हाँ करेक्ट। तो फिर बबीता एक काम करते हैं, हम अपनी पार्टी में ना तो गाना रखते ना ही गाना रखते, हो जाएगा डिफरेंट पार्टी। अय्यर प्लीज मजाक छोड़े जरा। हाँ। देखो हमारी पार्टी से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, तो कुछ अलग सा सोचे प्लीज, थोड़ा समथिंग डिफरेंट। ओके ओके बबीता। अरे हाँ, अगर हम लोग इडली, डोसा, रसम, मेदू वड़ा और रसगुल्ले की पार्टी दे तो यू नो व्हाट, बंगाली स्वीट्स और साउथ इंडियन डिशेस की बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। इट्स गोना बी फैबुलस, आई एम टेलिंग यू। गुड आइडिया बबीता, गुड आइडिया। इससे पार्टी भी डिफरेंट हो जाएगा। तो फिर यही रखते हैं। परफेक्ट। अरे क्या हुआ, लाइट क्यों चालू की? टप्पू के पापा नींद नहीं आ रही है। हाँ तो सो जा। हाँ? अरे भाई सोएगी तो नींद आएगी ना, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी नींद आएगी, सो जा। नहीं वो बात नहीं है। तो क्या बात है? वो क्या है टप्पू के पापा, हम सब लेडीज ने ऐसे सोचा है कि हम लोग अपनी अपनी तरफ से अय्यर भाई को कुछ गिफ्ट दें। हाँ तो पता नहीं चल रहा है क्या गिफ्ट दें। हाँ तो अभी रात को क्या है, सुबह उठ के सोचना। हाँ सो जा चल। नहीं 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 टप्पू के पापा, वो क्या है टप्पू के पापा, जब तक तय नहीं होता ना कि क्या गिफ्ट देनी है तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, एक काम कर, 1 से 100 तक गिनती गिन, मस्त नींद आ जाएगी। फिर सुबह एकदम फ्रेश दिमाग से सोचना तो मस्त आइडिया आ जाएगा क्या गिफ्ट देनी है। अच्छा हाँ सो जा चल ले। 1 से 100 तक गिनती गिन। हाँ 1 2 3 4 5 मन में 6 मन में मन में
24, 25, 26, मन में सॉरी 54, 55, 56, 56 टप्पू के पापा मिल गया आइडिया 56। अरे क्या 56? अय्यर भाई को हम 56 इंच का एलसीडी टीवी दे तो। अरे 56 इंच का एलसीडी टीवी 3-4 लाख का आता है। हाँ तो बोलो, ये रानी विक्टोरिया को 3-4 लाख की कोई कीमत ही नहीं है, बोल रही है हाँ तो। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं सोच रहा था आइडिया अच्छा है लेकिन इसमें नुकसान है। किसका? अय्यर भाई का। कैसे? समझाता हूँ। देख क्या है, हम उनको ये मस्त बढ़िया सा 56 इंच का एलसीडी टीवी दे देंगे तो अय्यर भाई को टीवी देखने का इतना मजा आ जाएगा कि वो सुबह से शाम तक टीवी के सामने ही चिपके रहेंगे, पूरा दिन टीवी देखते रहेंगे। भजन, न्यूज, मैच, पिक्चरें, क्या है, उनको काम पे जाने का मन ही नहीं करेगा। तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जिस बॉस ने आज उनको प्रमोशन दिया है वही बॉस उनको लात मार कर नौकरी से निकाल देंगे और फिर अय्यर भाई पूरी दुनिया को कहते फिरेंगे कि यही है वो दया भाभी जिन्होंने मुझे गिफ्ट में 56 इंच का टीवी दिया और उसकी वजह से आज मेरी नौकरी गई, मैं घर से बेघर हो गया। नहीं हमें टीवी नहीं देना है, अय्यर भाई को टीवी नहीं देना है। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। अरे बोली, ये तो मेरा कर्तव्य है, आखिर मैं तेरा पति हूँ। थैंक यू। तो बताइए अभी क्या गिफ्ट देनी है? देख, गिफ्ट ऐसी देनी चाहिए जिससे गिफ्ट देने वाले को और गिफ्ट लेने वाले को दोनों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, उल्टा अच्छा लगे। वाह वाह वाह, सही कह रहे हैं। तो ऐसी क्या गिफ्ट दे? एक काम करते हैं, अय्यर भाई को हम एक मस्त साउथ इंडियन स्टाइल की सिल्क की लुंगी और एक सिल्क का शर्ट देते हैं। वाह टप्पू के पापा, क्या सोचा है? अरे ऐसा आइडिया तो किसी के भी दिमाग में नहीं आएगा, है ना? हाँ। अरे कोई मूर्ति देगा, कोई परफ्यूम की बोतल देगा, कोई चांदी का सिक्का देगा, लेकिन लुंगी और शर्ट? टप्पू के पापा, आपने तो बाउंड्री के बाहर की बात कर दी, मजा आ गया। लेकिन देख, उत्साह में आके ये आइडिया किसी को बता मत देना, वरना क्या है कि इतना अच्छा सोचा हुआ आइडिया हमारा चोरी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सबको बताऊंगी। है? अरे पार्टी में गिफ्ट देने के बाद बताऊंगी। गुड नाइट बाय। सोने दो। ये क्या भिड़े? अय्यर के प्रमोशन की खबर नोटिस बोर्ड पे क्यों लिख रहे हो? अरे पोपटलाल, पूरे सोसाइटी के लिए गर्व की बात है। अच्छा, तो जब 2 साल पहले मेरा प्रमोशन हुआ था और मैं सिर्फ पत्रकार से वरिष्ठ पत्रकार बना था, तो वो खबर तुमने नोटिस बोर्ड पर क्यों नहीं लिखी थी? ये गोकुलधाम सोसाइटी के माननीय वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल के साथ अन्याय है। अरे इसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। अरे भाई, तुम कहाँ आवाज उठाने की बात कर रहे हो पोपटलाल? उसमें क्या अभी लिख देता हूँ या नीचे लिख दूं? क्या फायदा? तुम्हें आज भूख लगती है तो 2 साल बाद खाना खाओगे? ये कैसा उदाहरण है? बिल्कुल सही उदाहरण है। मेरा प्रमोशन 2 साल पहले हुआ था, उसकी शुभकामनाओं की खबर आज नोटिस बोर्ड पर लिखने का कोई फायदा नहीं। पोपटलाल, अभी जाने दो ना, हो गई गलती भाई, सॉरी, अभी लिख देता हूँ ना। नहीं नहीं, रहने दो, अगली बार याद रखना। पोपटलाल, अभी लिखने दो ना, अगली बार पता नहीं प्रमोशन होगा, मतलब कब होगा मालूम नहीं है ना। तरक्की कुमार आ गए। अय्यर भाई, इंगे बा अय्यर भाई,
आइए 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 साइंटिस्ट साहब, प्रमोशन होने के बाद की आपकी ये आज पहली सुबह है, तो कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे शादी के दूसरे दिन दूल्हे को लगता है। ये सब छोड़िए, देखिए मैंने भिड़े से कहकर आपके प्रमोशन की खबर नोटिस बोर्ड पे लिखवाई है। तुमने कब? थैंक यू पोपटलाल, लेकिन ये अधूरा है। क्या मतलब? इसके नीचे लिखो कि यह खुशी के मौके पर आज शाम को गोकुल धाम सोसाइटी में एक पार्टी रखी गई है और उस पार्टी का सारा खर्चा मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर करेगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। ओ बात वाले, आपका प्रमोशन होके 2 साल हो गए, तो आपकी पार्टी कब है? हाँ, इसके नीचे लिख दूं तारीख, आज कल परसों, कब की तारीख लिखूं? क्या क्या टाइम क्या हुआ बेटे? ओह, तुम्हारी बातों में हमेशा मुझे लेट हो जाता है। चलो मैं चलता हूँ, शाम को पार्टी में मिलते हैं। अरे पोपटलाल, ओए डेट तो बताओ। अरे बात सुनो। अरे देखा, खुद की पार्टी की बात हुई तो खिसक गया। चल आत्माराम, मेरे को भी अभी बहुत काम है, पार्टी की पूरी तैयारी करनी है, मेरे ऑफिस के फ्रेंड को भी इनवाइट करना है, प्लीज मैं भी चलता हूँ, है ना? नो प्रॉब्लम, आप अपनी पार्टी की तैयारी करो, हम पार्टी में आने की तैयारी करते हैं। चलो चलो चल, बाय 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 बाय। अय्यर, मैं चाहती हूँ कि ये पार्टी ऐसी हो ना कि सारे गोकुल धाम वाले बोले कि पार्टी हो तो अय्यर की पार्टी जैसा हो, वरना ना हो। मतलब? अरे मतलब तुम्हारी पार्टी भी जेठा जी के मूंछों जैसे शानदार हो, ताकि लोग उसकी मिसाल दें। बबीता, जेठालाल की मूंछ और पार्टी का क्या लेना देना है? इनफैक्ट मेरे को तो पार्टी देने का मूड ही नहीं है। अरे प्रमोशन हुआ है इसलिए मिठाई तो बांटा ना, अब पार्टी भी देने का। जेठालाल ने तो मेरे को फंसा दिया। अय्यर, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते, इसलिए हमें जेठा जी को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम ये पार्टी दे रहे हैं। एंड इनफैक्ट यू नो व्हाट, मुझे ये लगता है कि हमारी गोकुल धाम की सारी पार्टी जैसे अपने आप में स्पेशल होती है ना, आई वांट कि हमारी ये पार्टी भी बहुत स्पेशल हो। करेक्ट बबीता, पार्टी तो देनी चाहिए, फिर प्रमोशन भी ऐसा रोज रोज थोड़ी होता है। यस ठीक है बबीता, हम लोग पार्टी देंगे और बहुत अच्छा पार्टी देंगे। यस, दैट्स ग्रेट, नाउ दैट्स द स्पिरिट। चलो अब हम ये सोचते हैं कि हमें हमारी पार्टी में क्या डेकोरेशंस करने हैं। हाँ, पार्टी में डेकोरेशन अभी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बबीता आंटी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अय्यर अंकल, बबीता आंटी, पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी। ठीक है। पार्टी में जमकर खाने के लिए मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अय्यर अंकल, पार्टी में क्या मेनू है? गली तुमको रात को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अय्यर अंकल, खाना तो पक्का है ना? अरे क्योंकि मम्मी रात को कुछ खाने में बनाने नहीं वाली है। हाँ गोली, खाना पक्का है, भर पेट खाना, ठीक है? वैसे अय्यर अंकल, आपको कोई काम हो तो हमें बताना। हाँ? अरे हाँ, काम तो है। टप्पू सेना से क्या काम है? अय्यर, टप्पू सेना हमें हमारी डेकोरेशंस के लिए बहुत अच्छे आइडियाज दे सकते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ, हमको हेल्प चाहिए हमको। हाँ तो बिंदास बोलिए, क्या काम है? बोलिए बोलिए बोलिए। तुम लोग नीचे ही खड़े रहो, मैं 1 मिनट में नीचे आता हूँ। चलो बबीता। हाँ। टप्पू सेना, हमको तुमसे एक हेल्प चाहिए। हाँ ये अंकल बताइए, टप्पू सेना सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। टप्पू, आज रात को हम लोग पार्टी दे रहे हैं ना, तो इसलिए सोच रहे थे कि पार्टी में क्या डेकोरेशन करें, नहीं कुछ भी ऐसा डिफरेंट दिमाग में आता नहीं है। तो तुम लोगों के पास अगर कोई अच्छे डेकोरेशन के आइडिया हो तो प्लीज जरा बताओ ना। डेकोरेशन? अरे उसमें क्या सोचना, पूरी गोकुल धाम को फूलों से सजा दो। और अय्यर अंकल, कुछ नया करना हो तो आपकी जब पार्टी में एंट्री हो तो आप पर फूलों की बरसात करा देंगे। कैसा लगा आइडिया? टप्पू, मेरा शादी नहीं है जो फूलों का बारिश कर दोगे। तो अय्यर अंकल एक काम करते हैं, पूरी सोसाइटी में दिए जला देते हैं, तोरण लटका देते हैं और आपके घर के बालकनी में स्पेशल डिस्को लाइट जला दो। बल्ले 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 बल्ले। गोगी, मेरे प्रमोशन का पार्टी है, दिवाली नहीं है। फ्रेंड्स, अय्यर अंकल साइंटिस्ट हैं, तो हमें डेकोरेशन भी उसी टाइप का करना चाहिए। एग्जैक्टली सोनू। अय्यर अंकल, हम आपको जल्दी कुछ सोच के बताते। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ तो बोलो ना। बोलो। वो तो आपको आज रात को ही पता चलेगा, लेकिन अय्यर अंकल थोड़ा खर्चा होगा। थोड़ा मतलब कितना खर्चा होगा? टप्पू, तुम खर्चे की बिल्कुल टेंशन मत लो, ओके? जस्ट डू इट। ओके। एंड मेक श्योर कि डेकोरेशन एकदम फैबुलस हो, ओके? ओके। तो अभी आप टप्पू सेना का कमाल देखो। चलो फ्रेंड्स, बहुत काम है। चलो चलो चलो।
बोलिए बोलिए मेहता साहब, सुबह सुबह कैसे याद किया? अरे भाई तुम्हें थैंक यू कहने के लिए फोन किया है। थैंक यू? क्यों? अरे भाई थैंक यू इसलिए कि तुम्हारे कहने की वजह से अय्यर पार्टी देने को तैयार हुआ है। अगर तुमने जबरदस्ती नहीं की होती तो अय्यर पार्टी थोड़ी देता। और मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि शाम को पार्टी में तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे। इसलिए जल्दी से सारा काम निपटा के ऑफिस से सीधा पार्टी पे आ जाऊंगा। तुम भी दुकान से जल्दी आ जाना, आज पार्टी में लेट नहीं करना बिल्कुल। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं दुकान से फटाफट घर आ जाऊंगा। आज तो अय्यर भाई की पार्टी में जी भर के मजा लूटना है। और हाँ जेठल, शाम को पार्टी में थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि देखो तुम्हारे जबरदस्ती पार्टी लेने की वजह से अय्यर वैसे ही तुमसे चिढ़ा हुआ है, इसलिए शाम को कोई तुम पे रॉकेट न छोड़ दे। अरे छोड़ने दीजिए उनको रॉकेट, हाँ भी कच्ची मारू अइया। उनके छोड़े हुए रॉकेट की घड़ी वाड़ के उनके ही पॉकेट में ऐसे रख दूंगा कि उनको पता ही नहीं चलेगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि बस थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो शाम को लेट मत करना, मिलते हैं शाम को फिर। ओके ओके, आज की शाम अय्यर भाई के नाम। हाँ चलो ओके। हाय इंद्रानी, लिसन, आज रात को तुम्हें हमारी सोसाइटी में आना पड़ेगा। अय्यर का प्रमोशन मिला है ना, उसकी खुशी में एक पार्टी है। No, nothing doing. You have to come here, okay? रमानी गुड न्यूज है, मेरे को प्रमोशन मिला है। हाँ, और इसी खुशी में मैंने हमारी सोसाइटी में एक छोटा सा पार्टी रखा है, तुमको जरूर आना है। नहीं जरूर आना है, ओके? हाय देवीना, शोन, आज रात को तुम्हें हमारी सोसाइटी में आना पड़ेगा। अय्यर के प्रमोशन की पार्टी है। You have to come, okay? Yeah. कुलकर्णी नथिंग डूइंग कुलकर्णी, नहीं मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुमको पार्टी में आना ही पड़ेगा। कुलकर्णी नहीं आ पाएगा ऐसा बोलता है। नहीं, उसको बोलो आना पड़ेगा। देखो कुलकर्णी, अगर ये तुम नहीं आए ना तो मैं और बबीता तुमसे बात नहीं करेंगे। ओके थैंक यू। तो फिर आ रहा है? हाँ ओके आ रहा है। लवली। बबीता, सबको इनविटेशन देकर हो गया है ना? You know what? I'm super excited about the party. तो मैं जाके डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे रात को क्या पहनना है, ओके? ओके। बहुत मजा आएगा। बबीता, you are right. आज पार्टी में बहुत मजा आने वाला है। मैं जेठालाल के साथ ऐसी मस्ती करने वाला हूँ कि उसको सोसाइटी में खड़े खड़े ब्रह्मांड के सारे तारे नजर आ जाएंगे। यस दोस्तों, शेर कभी घास नहीं खाता, मछलियां कभी पेड़ पे नहीं चढ़ती, लेकिन गोकुल धाम में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ना, जेठालाल की मस्ती रंग लाई है और अय्यर दिल पे पत्थर रखकर इसे लेकिन पार्टी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वो जेठालाल की इस मस्ती के लिए उन्हें सबक सिखाने के लिए बेताब है। उनके सर पे जेठालाल को सबक सिखाने का भूत चढ़ा हुआ है। अब देखना यह है कि कल क्या होता है गोकुल धाम में। एक तरफ पार्टी का तो दूसरी तरफ जेठालाल और अय्यर के बीच इस मस्ती का माहौल है। अब क्या होगा? क्या अय्यर जेठालाल के लिए कोई मुसीबत लेके आएंगे या खुद मुसीबत में फंस जाएंगे? भाई मेरा पुराना अनुभव ये कहता है कि दोनों जब टकराएंगे ठाक ही होंगे आपके घरों में। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पार्टी की तैयारी हो गई? कुछ मदद चाहिए तो बोलिए हमें, हम सब हैं। हाँ। नो थैंक यू सो मच। सारी तैयारी हो चुकी है। इनफैक्ट आज पार्टी में साउथ इंडियन डिशेस के साथ बंगाली स्वीट्स का कॉम्बिनेशन है। मस्त आइडिया। साउथ इंडियन डिशेस एंड बंगाली स्वीट्स, सच अ यूनिक कॉम्बिनेशन। थैंक यू। ग्रेट जॉब। थैंक यू। हाय अय्यर। ओके मुझे जरा घर जाना है, तो मैं आप लोगों को पार्टी में मिलती हूँ, ओके? शाम को। कुछ भी काम हो बता देना। अच्छा सुनो, किसी ने ये सोचा है कि अय्यर भाई को क्या गिफ्ट देने वाले हैं? हाँ, मैंने सोच लिया है। क्या बताओ। हाँ बताइए ना। हाँ, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, टप्पू के पापा ने आधी रात को ये मस्त आइडिया दिया है, तो दिन दहाड़े थोड़ी ना बताऊंगी। आप लोग क्या देने वाले हैं? वाह छोटू, आप क्या दे रहे हैं वो नहीं बता रहे और हमसे पूछ रहे हैं, तो वो भी सीक्रेट। हाँ, ये बरोबर नया था भाभी, हम लोग भी नहीं बताएंगे। हम लोग क्यों बताएं फिर? नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये तय रहा कि हम लोग एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम अय्यर भाई को क्या गिफ्ट दे रहे हैं। रात को सीधा पार्टी में पता चलेगा कि किसने अय्यर भाई को क्या गिफ्ट दिया है। राइट। डन।
सजावट देखकर तो लग रहा है आज बबीता जी और अय्यर भाई की शादी का रिसेप्शन है। हाँ सच में, मजाक मजाक में बहुत खर्चा करवा दिया। किसने? क्या किसने? किसने किसको खर्चा करवाया? नहीं खर्चा करवाया नहीं, मेरा मतलब है अय्यर भाई ने बहुत खर्चा कर दिया है। हाँ देखिए ना, ये वो रॉकेट देखे। हाँ तो देख। अरे वाह अंजलि, आज तो मैं बहुत खुश हूँ भाई। तारक, आप अय्यर भाई के प्रमोशन की वजह से खुश है कि फूड काउंटर की वजह से? फूड काउंटर? फूड काउंटर कहाँ है? वहाँ घर में फूड काउंटर। अंजलि चलो ना। अरे वाह, रसम भी है, रसगुल्ले, गैलेक्सी फूड, कोमल, मिष्टी दही, तरह तरह के डोसे। कोमल, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं तो शुरू करता हूँ। अरे हंस, अय्यर भाई बबीता को आने दो, पार्टी तो शुरू हो जाने दो। कंट्रोल हंस। हाँ, कंट्रोल करना पड़ेगा। गुड, कोई बात नहीं। बबी थोड़ी देर और सही। भाई साहब, आता हूँ। ओहो सोनिए, और देख कितना ब्यूटीफुल, वंडरफुल, फैंटास्टिक डेकोरेशन किया है यार। और ये सब देख के मैं सोच रहा हूँ अगला वेकेशन स्पेस में ही करेंगे। गेला स्पेस में केक पॉसिबल है। पॉसिबल छे, वो यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही एक स्पेस रिसोर्ट है। अभी बुकिंग करा डालता हूँ, है ना? क्योंकि देख डेकोरेशन भी उसकी जैसे यहाँ है ना, वैसे वहाँ पे भी है। टॉनिकल मालूम? ओ ये चांद तारे देख रही है ना, मैं तेरे लिए अभी तोड़ता हूँ, आजा। अरे बबीता जी और अय्यर भाई नजर नहीं आ रहे। सब मेहमान आ गए, यजमान नहीं आए। अरे भाई भिड़े, अय्यर भाई कहाँ है? तुम्हें तो पता ही होगा। मुझे कैसे पता होगा पोपटलाल? मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, अय्यर का नहीं। ओ यारा, पार्टी तो बहुत बढ़िया, पर शादी का कोई इंतजाम नहीं। क्या कहा? ओ शाबाश शाबाश, अय्यर को कितनी बढ़िया पार्टी रही है चाचा जी। बहुत बढ़िया है। वैसे कुछ भी कहो, अय्यर भाई के प्रमोशन की वजह से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम और भी ऊंचा हो गया नहीं? यस। सही बात है। भिड़े बहन, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी रंग बिरंगी, सुगंधी फूलों का गुच्छा जैसी है। यहाँ पर वैज्ञानिक अय्यर भाई है, तो पत्रकार पोपट भाई भी है, और ईमानदार शिक्षक भिड़े भाई है, तो लेखककार तारक मेहता साहब भी है। यहाँ पर इंसानों का इलाज करने वाले हाथी भाई भी है, और गाड़ियों का इलाज करने वाले सोटी भाई भी है। अरे वाह। अरे दया भाभी, और एक नाम भूल रहे हैं आप। किसका? अरे बिजनेसमैन जेठा भाई। अरे मैं उनका नाम नहीं भूली हूँ, लेकिन वो मेरे मुंह से उनका नाम कैसे लूँ इतना। संस्कार ये मेरी दया बहुत। जो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी आदर्श भारत का आदर्श नमूना है। हम सबकी भाषाएं अलग अलग है, लेकिन हम सब में प्यार, एकता और भाईचारा है। वाह वाह पोपटलाल, क्या बात कही है तुमने। थैंक यू। कौन से अखबार में पढ़ा? अरे अय्यर अंकल, बबीता आंटी आ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नो, 3 cheers for टबू सेना। क्यों? क्योंकि ये पूरा डेकोरेशन टबू सेना ने किया है। इसलिए 3 cheers for टबू सेना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे अय्यर भाई, भला डेकोरेशन टप्पू सेना ने किया है, लेकिन चीयर्स के असली हकदार तो आप ही है। हम सबको इतनी बड़ी पार्टी जो दी है आपने। ये बात भी है। Cheers for अय्यर अंकल। Beep. जेठालाल, जितना खुश होना है हो लो। अब थोड़ी देर के बाद मैं ऐसा रॉकेट छोड़ूंगा
कि तुम्हारा सारा खुशी सारा गम हो जाएगा। Congratulations, अय्यर, congratulations. अरे कुलकर्णी, रंगनाथन, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। ये लोग कौन है? अरे ये लोग मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं। वेलकम अय्यर भाई, हम सब लोगों की दुआ है कि आपका एक ये छोटा सा ही प्रमोशन न हो, बल्कि आप देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने और सिर्फ अपना ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम रोशन करें। थैंक यू। कमाल करते हो मेहता साहब, वो पहले से ही दो रोशन है, अगर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी रोशन हो जाएगी तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अरे है? तो मैं अपनी रोशन को बुलाऊंगा तो ये पप्पू बाहर आ जाएगा। ओए पप्पू, खबरदार तो अपना नाम रोशन किया तो। अरे मोरा गेला रोशन एकले फेमस। ओए गेली, ओए अय्यर की पार्टी है इसलिए मैं ये मजाक कर रहा हूँ यार। सोनी भी कमाल है। अच्छा एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से अय्यर भाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू आत्माराम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारे सोसाइटी के आदरणीय और फादरणीय चाचा जी से विनती करता हूँ कि वहाँ पर आए और अय्यर भाई का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। सुनो टप्पू, बेटा बापू जी जरा हाथ पकड़। आइए। खूब तरक्की करो है बापू जी। दरअसल आपको यह गुलदस्ता बबीता जी को देना चाहिए था। मुझे? अरे बबीता जी, आपके साथ शादी करने के बाद ही अय्यर भाई का भाग्य चमका ना। हाँ जेठालाल, एकदम करेक्ट कहा तुमने। बबीता या लो। कम ऑन अय्यर, क्या जेठा जी आप भी ना। नहीं प्लीज। मेरा प्लीज सुनो, अब मैं आज के हमारे उत्सव मूर्ति श्री कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर जी से अनुरोध करता हूं कि इस शुभ अवसर पर वो दो शब्द कहे, प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आज आप सब लोगों का प्यार देखकर मेरा दिल एकदम इमोशन से ओवरफ्लो हो गया है। और खासकर जेठालाल ने जो मेरे लिए एक्स्ट्रा प्यार दिखाया, मेरे को फोर्स किया ये पार्टी देने के लिए। तुमने फोर्स नहीं किया होता तो शायद ये पार्टी नहीं होता। इसलिए मेरा जेठालाल से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर आकर मेरा प्रमोशन लेटर आप सब लोगों के सामने अपने स्वीट वॉइस से पढ़कर सुनाए। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। आप हम सबको इतनी बड़ी पार्टी दे सकते हैं तो मैं आपके लिए आपका एक छोटा सा लेटर नहीं पढ़ सकता। अभी आया। नहीं, हाँ, थैंक यू। अय्यर भाई ने जो सिद्धि हासिल की है उसका यह सबूत है। और इस सबूत में जो लिखा है उसे आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस नाचीज को दी गई है। तो मैं तहे दिल से कोशिश करूंगा कि इसका शब्द इसके असली रूप में आप तक पहुंचा सकूं। तो पैसे खिदमत करता हूं आप लोगों के सामने अय्यर भाई का प्रमोशन लेटर। अंग्रेजी? क्या हुआ जेठालाल? पढ़ो। टप्पू के पापा पढ़िए ना। सबके कान आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब है।
अरे कैसे पढ़ूं दया, मेरे ही गले में मेरी आवाज अटक गई है। अरे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? ये अय्यर भाई ने कहाँ फंसा दिया मुझे? अबे जेठालाल, मन में नहीं, जोर से पढ़ो। आ तो जो उत्साही वांडो। लगता है जेठालाल तालियों का इंतजार कर रहे हैं। तालियां। जेठालाल अभी पढ़ो, सब लोगों ने ताली भी तो बजा लिया। D E A R M R full stop I Y E R I T। जेठालाल अरे मजाक छोड़ो, सीरियसली पढ़ो। ऐसा एक एक अल्फाबेट मत पढ़ो, पूरा सेंटेंस पढ़ो। हाँ पढ़ो। They are Mr. Iyer. IT Giraffe. Me to Lalten. Yoyu That Mana G Mint Op The Lab Has हस पडलं की हसायचं. Desi Dead To Remote Yoyu To The Positi On Op He Ed Op The Rese Are White F City F Room Tomo Ro बस टप्पू के पापा, और कितना हंसाएंगे? सीधे सीधा पढ़िए ना। अरे दया, सीधा सीधा पढ़ने में क्या मजा? देख ऐसा पढ़ रहा हूँ तो सबको कितना मजा आया है। आजो अभी आगे बहुत है, सुन और मजा आएगा। सुन बस जेठा जी, इट्स ओके, आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं? ओके। जेठालाल ये क्या किया तुमने? जेठालाल ये तुमने फाड़ क्यों दिया? मैंने पढ़ लिया, सबने सुन लिया, अभी इसकी क्या जरूरत है? अरे ये जेठालाल, ये प्रमोशन लेटर संभाल कर रखना होता है। अरे बाप रे, सॉरी अय्यर भाई, मुझे पता नहीं था। सॉरी बबीता जी, मुझे सच में पता नहीं था। अभी डोंट वरी जेठालाल, ये फोटोकॉपी था, ओरिजिनल मेरा घर पर रखा है, लैमिनेट करके, उसको कोई फाड़ नहीं सकता। एनीवे जेठालाल, मजा आया। तुमने जो कुछ भी पढ़ा ना, गलत पढ़ा, लेकिन मजा आ गया। मेरा पार्टी में जान डाल दिया, आगे बहुत मजा आया। मैं एक बात बताऊं तुमको जेठालाल, मेरा प्रमोशन का खबर सुनकर मेरे को जितना खुशी नहीं हुआ था ना, उतने ज्यादा खुशी मुझे तुम्हारा इंग्लिश सुनकर हुआ है। मजा आ गया, क्या पढ़ा तुमने। बहुत पार्टी करने का मन था ना,
अब लाइफ में कभी भी मेरे को पार्टी देने का नहीं बोलेगा, है ना? हंस लो अय्यर भाई, आपकी हंसी की गूंज आपको ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अभी मेरी बैटिंग बाकी है मेरे दोस्त। म्यूजिक, लेट द पार्टी बिगिन, एंजॉय। ये अय्यर भाई को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, क्या करूं? हाँ भाई जेठालाल और अय्यर के बीच की ये टक्कर इस मोड़ पे पहुंच जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। अय्यर ने भरी महफिल में जेठालाल को परास्त कर दिया, लेकिन जेठालाल भी कम नहीं है। जब शेर घायल होता है ना तो ज्यादा खतरनाक होता है, और इस वक्त उनके मन में अय्यर पर पलटवार करने का भाव जरूर पल रहा है। अब देखना ये है कि क्या होगा आगे, क्या करेंगे जेठालाल? क्या वो अय्यर पे नहले पे दहला साबित होंगे या फिर से अय्यर से बरास्त हो जाएंगे? भाई ये तो तब पता चलेगा ना जब आप देखेंगे अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखिए और सोचिए ये टक्कर क्या परिणाम लाती है। परिणाम बहुत सिंपल है, आपके घरों में हंसते रहिए, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.